प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती होने वाली है। यदि आप उसमें इच्छुक हैं और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह वीडियो पूर्णतः आपको समर्पित है और आपके लिए है। आज आपके 10 मिनट जो अमूल्य यहाँ पे आप बिताने वाले हैं, इसका रिटर्न गिफ्ट आपको बहुत बेहतरीन और बहुत सुनहरा मिलने वाला है। तो आप जरूर चैनल पूरा वीडियो देखिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक करके सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। सफलता का परचम लहरने वाला है, तो कैसे आपका सफलता का परचम लहरेगा, क्या आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है, उसके बारे में एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। जरूर देखिएगा और पूरा वीडियो देख के जाइएगा, बीच में रोकिएगा मत। एक एक बात आपके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें यहाँ पे, तो आप सिलेबस के बारे में लगभग सबको पता होगा। मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ, 1 सेकंड लगेंगे, ज़्यादा नहीं। आप जानते हैं कि सीडीपी जो आपका है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो आपका है वो 30 नंबर का होता है। 30 क्वेश्चन आता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट होती है आपकी, चाहे वो हिंदी होती है, आप वो 30 नंबर की होती है, 30 नंबर आपका होता है। उसके बाद लैंग्वेज सेकेंड है आपकी, तो आपको पता है कि उसमें संस्कृत होता है या उर्दू होता है, या तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। 30 नंबर होता है। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर, और इन्वायरमेंटल साइंस 30 क्वेश्चन 30 नंबर। ये आपके यूपी टेट का सिलेबस है। सुपर टेट की बात भी हम करेंगे। सुपर टेट का सिलेबस यहाँ पे लगाया नहीं गया, एक एक करके सारी चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं और सबको समझने वाले। सबसे पहले किसी चीज़ को करने के लिए आपकी मन स्थिति सही होनी चाहिए, जैसा कि आपने मनोविज्ञान में कई बार पढ़ा है। और आपका अपना ध्येय, जो आपका उद्देश्य है, ध्येय है, एम है, लक्ष्य है, वह आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं, नवंबर में आपका पेपर होने वाला। अगर मैं उंगली पे काउंट करके बता दूं आपको, तो आज आपकी 18 तारीख हो गई। 18 तारीख से अगर आप काउंट करना शुरू करेंगे तो आगे आने वाले 18 से 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर से मान लेते हैं 18 नवंबर को आपका पेपर मान लें अगर हम, तो आपके पास गिने चुने 60 दिन बचे हुए हैं और आपके पास 5 सिलेबस तैयार करने, यानी 5 सब्जेक्ट तैयार करने। एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 12 दिन है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 12 दिन है। 12 दिन में आपका दशहरा है और उसमें डाला छठ है वगैरह वगैरह, 2-4 त्यौहार आपके पड़ जाएंगे। जो त्यौहार आपके 10-5 दिन खा जाएंगे, किसी न किसी तरह से आप बिजी हो जाते हैं उसमें काम करने में। परिवार होता है, परिवार की जिम्मेदारी में, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे महिला मित्र हैं जो देख रही हैं, उनको ये पता होगा कि परिवार की जब जिम्मेदारियाँ होती तो उस काम में कुछ न कुछ उनके व्यस्तता बढ़ जाती है। और जो पुरुष हैं, उनके कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं कहीं पे या कहीं प्राइवेट सेक्टर में, तो उनका भी काम का सेक्टर थोड़ा सा बढ़ जाता है और जिम्मेदारियां थोड़ी होने की वजह से आपकी व्यस्तता हो जाती है। तो 12 दिन में आपको एक सिलेबस पूरा तैयार करना, जो मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मेरा मेन मुद्दा है, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे मेन मुद्दे पे आइएगा। मुद्दा ये है कि फिर इसकी तैयारी हम करें कैसे। पहले तो इसको स्कोर बांट लेते हैं। हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट सबके लिए नया है। जो लोग कई साल से तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए हो सकता है कुछ सारी चीज़ों से परिचित हों, या जिन्होंने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से कहीं से स्टडी की होगी तो ज़्यादातर लोग परिचित होंगे। तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में ज़्यादातर टर्मोलॉजी से, ज़्यादातर चीज़ों से परिचित होंगे, लेकिन नॉर्मली लोगों को लिए ये नया ही है। यहाँ पे हम आपका मिनिमम स्कोर 20 नंबर रखते हैं, हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, घबराइए मत, आपका 20 नंबर रखते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में, अगर आप इस लैंग्वेज फर्स्ट में आप मेहनत कर सकते हैं तो हिंदी है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के निवासी होने के कारण यहाँ पे आप 28 तक बड़े आराम से जा सकते हैं। 28 नहीं तो 25 में तो दाग नहीं लगना चाहिए। चलिए मैं फिर भी इसको 20 मानता हूँ। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अगर यहाँ पे लैंग्वेज सेकंड में, तो मैं बात करूँ, अगर आप इंग्लिश देना पसंद करते हैं या संस्कृत या उर्दू देना पसंद करते हैं, ज़्यादा नहीं, मैं आपका यहाँ पे भी 20 मानता हूँ। हालांकि 20 नहीं, मैं यहाँ पे 15 मानूंगा, चूँकि 15 यहाँ पे मैं बढ़ा रहा था, तो 15 में मानूंगा कि आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स कोई बहुत टफ नहीं आती आपको। अगर कैलकुलेशन अगर आता है, थोड़ा सा आपने 6, 7, 8, 5 तक की मैथ पढ़ी है तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड पूरी तरह से मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं हो, जैसे आप बायो ग्रुप से पढ़े हों या आपने कॉमर्स पढ़ा हो, ठीक है, या ऐसा कोई ग्रुप पढ़े हो, आर्ट पढ़े हो, लेकिन उसमें मैथ आपने छोड़ दिया हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, मैथ से आपकी अरुचि हो गई है और अब मैथ आपके काम में आ नहीं रही। तो यहाँ पे मैं भी आपका ज़्यादा नहीं मानूंगा, मैं आपका 15 नंबर ही मानता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो यहाँ पे इन्वायरमेंट में मैं आपका 25 नंबर मानता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं काउंट कर दूँ तो 25 नंबर इन्वायरमेंट में मैंने माना था, 25 नंबर हिंदी में माना था, 50 होता है, और 15-15 नंबर मैंने इन दोनों में माना था, 30 होता है, और 20 नंबर उसमें मैंने माना था। इस प्रकार से आपके 100 नंबर हो जाते हैं। कितने नंबर हो जाते हैं? 100 नंबर। अब आप कहेंगे कि ये तो बांटना बड़ा आसान है, नंबर लाना उतना आसान होता नहीं है जितना कोई बैठ करके वीडियो बांट देता है और कह देता है। ठीक है, ये हकीकत है, आप कहना आपका सही है, इस बात पे मैं अमल करता हूँ, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे मैं जो बताने जा रहा हूँ, इस बात पे थोड़ा सा आप कंसंट्रेट हो जाइएगा कि जो पेडागाजी है, आप देख रहे होंगे कि जो आपका सीडीपी है, ये आपका सुपर टेट में भी अच्छी तरह से आता है।
यूपी टेट में भी आता है, सुपर टेट में भी आता है, और उसके बाद कहाँ पे आता है आप बताइएगा, कहाँ पे आता है? जूनियर वाली जो भर्ती होती है उसमें भी आता है, यानी जूनियर टेट का जो होता है उसमें भी आता है। यानी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब जगह आ रहा है। उसी तरह से दूसरी तरफ नज़र रखें तो हिंदी सब जगह आ रही है, इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू जो आप ले रहे हैं वो सब जगह आ रहा है। यानी ये 90 क्वेश्चन जो है आपका वो सब जगह आ रहा है। पर्यावरण 120 क्वेश्चन जो है आपका सब जगह आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं जब जूनियर में जाते हैं तो वहाँ पे साइंस, यहाँ पे इन्वायरमेंट की जगह पे आपका क्या आ जाता है, मैथमेटिक्स की जगह पे मैथमेटिक्स और साइंस हो जाता है, और सोशल वालों का अलग हो जाता है, ठीक है। आपको करना क्या है कि मेन उद्देश्य आप ये बनाइए कि आपको एक सब्जेक्ट में उतनी टॉपिक को टच कर लेना जो टॉपिक आपके लिए बेहतरीन हो और इम्पॉर्टेंट हो। तो उन टॉपिक पे आपको वर्क करना होगा। पहले तो पेपर उठाइए, पेपर को सॉल्व करना शुरू करिए। डेली बेस पे आपके पास 50 दिन है और 50 पेपर आप एक कसम खाइए कि मुझे एन केन प्रकार ऋण कल बल छल कपट चाहे जैसे मुझे अपने लिए कम से कम 2 घंटे निकालने हैं, और इस 2 घंटे में एक प्रैक्टिस पेपर जरूर सॉल्व करना चाहे जैसे। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, 50 दिन अगर आप नहीं सोएंगे तो आप मरेंगे नहीं। इस बात को कहीं नोट करके रख लीजिए। 50 दिन में बहुत हो सकता है आँख के नीचे गड्ढा पड़ सकता है, थोड़ी सुंदरता घट सकती है, बाल झड़ सकते हैं, हो सकता है आपके जो होगा चेहरे पे पिंपल आने लगेंगे, हो सकता है समस्या हो सकता है थोड़ा सा आपका डाइजेशन खराब हो सकता है आपका स्वास्थ्य डाउन हो जाए। इससे ज़्यादा कोई समस्या आएगी नहीं, आप मरेंगे नहीं अगर आप 2 घंटा एक्स्ट्रा जाग जाते हैं तो, ठीक है। लेकिन 50 दिन के बाद आप फिर 50 साल सो सकते हैं, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं, और आपके आने वाली फ्यूचर जो है वो अच्छी तरह से आगे बढ़ सकती है, अच्छी इनकम से आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपके पास बहुत रिसोर्सेज हैं जिससे आप यूज कर सकते हैं। आपने अगर प्राइवेट सेक्टर में कभी काम किया होगा तो आप उस काम के लोड को अच्छी तरह समझ सकते हैं। रात को आपको सपने में वो चीज़ें आपको रिपीट होती हैं जो आपने दिन में भुगता होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से करने के लिए आपके पास यही 50 दिन आप जाग जाइए। एक प्रैक्टिस पेपर मेरे कहने से आप अपने समझ से, आप कोई यहाँ पे जो भी लोग देख रहे हैं इसमें से कोई स्टूडेंट नहीं है, सभी लोग टीचर हैं, और आप टीचर हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं। 2 घंटे आपको एन केन प्रकार कल बल छल कपट चाहे जैसे आपको अपने लिए निकालना है। रिश्तेदारी कम हो सकती है, दोस्ती कम हो सकती है, यारी कम हो सकती है, मोहब्बत कम हो सकती है, मित्रता कम हो सकती है, कुछ भी कम नहीं होता, ठीक है। बस आप अपने पे थोड़ा सा वक्त दीजिए, वो जो आपका होगा आपके पास भाग के आएगा, और जो आपका नहीं होगा आप उसे बांध के भी रखेंगे तो दूसरे के पास चला जाएगा। इसे चीज़ आप 100% कहीं नोट कर लिए, जो आपका होगा उस 7 समुंदर पार से भी आपके पास आएगा, जो आपका नहीं होगा वो कहीं चला जाएगा। आप ज़िंदगी भर जिसके पास पड़े रहेंगे, जिसके साथ करते रहेंगे ना, वही बाद में कह देगा कि इसका कोई स्वार्थ रहा होगा। जब सीता ने लक्ष्मण को नहीं छोड़ा तो फिर आप अपने लिए क्या सोच सकते हैं। तो इस चीज़ों के लिए आप अच्छी तरह से जानिए कि आप जो काम कर रहे हैं ये काम आप अपने लिए कर रहे हैं, और अपने पे इन्वेस्ट किया गया धन, अपने पे इन्वेस्ट किया गया समय, अपने पे इन्वेस्ट किया गया चीज़ें जो आप अपने पे इन्वेस्ट करते हैं वो आपकी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा धन होता है, सबसे खुशनुमा वक्त होता है, ठीक है। तो आप अपने पे वक्त करिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने रिश्ते तोड़ दीजिए, अपने लोगों को छोड़ दीजिए, नहीं, बस उनमें से समय बचा करके आप अपना समय बचाइए, अन्यथा मत ले जाइएगा। मेरे कहने का अर्थ कुछ अन्यथा मत रखिएगा। कहने का सीधा सा अर्थ है कि आप अपने समय पे दीजिए। कम से कम एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए। 50 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लिए, मैं गारंटी से कह रहा हूँ टेट आप पास हैं, यूपी टेट। अब कहेंगे सर यूपी टेट की बात छोड़िए, सुपर टेट में 2 ही 3 पेपर हुए हैं, अभी तक 2 पेपर हुए हैं, कैसे सुपर टेट पास करें? हाँ, सुपर टेट का मॉडल पेपर मिलता नहीं। जब आप यूपी टेट करेंगे ना, तो जो हिंदी का क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं भैया दीदी बाबू भैया जो भी आप लोग हैं, ठीक है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आपको मैं बताता हूँ कि जो आपने यहाँ पे हिंदी सॉल्व किया, क्या वो यूपी टेट में सुपर टेट में जाके वो क्वेश्चन बदल जाएगा क्या? अगर समास यहाँ पे 6 है तो वहाँ पे समास 6 ही रहेगा। अगर आपने यहाँ पे संधि पढ़ लिया कि यहाँ पर अलंकार पढ़ लिया, संधि पढ़ लिया, व्याकरण पढ़ लिया, तो क्या वो वहाँ पे बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। आपने कोई चाहे आपके जो भी हों मनोवैज्ञानिक हों, उनको अगर आपने यहाँ पे पढ़ा तो क्या वो वहाँ पे बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे ना। जो मैथ का न्यूमेरिकल आपने यहाँ सॉल्व किया वहाँ सॉल्व बदल जाएगा? नहीं बदलेगा भाई। उसके बाद जो करंट की चीज़ें जैसे करंट अफेयर्स है, वहाँ पे कुछ और जीएस के पोर्शन डालेंगे, उन सभी चीज़ों को आप वहाँ पे चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, और उससे आपको बेनिफिट हो सकती है। जब आप वहाँ पे मेंशन करेंगे तो उन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जब आपका ये बेसिक चीज़ें तैयार रहेंगी तो उन चीज़ों को ऐड करके आप उसकी बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा वर्क करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगी। प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते रहिए, और जो भी आपके सिलेबस हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को करते रहेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा, और उसका आपको लाभ अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसे करते रहिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।